दोस्तों, परमात्मा ने हमें जीवन सहेज कर रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे मेहनत और ज्ञान से सींच कर बढ़ाने के लिए दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और भी ऐसी वीडियो के लिए थैंक यू। प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य कौन चलाएगा। राजा के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु से और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ने निर्णय लेने में समस्या हो रही थी। तो राजा ने सोचा कि इन तीनों की परीक्षा ली जाए। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उनको एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से ज़्यादा भी लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल कर रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो मुझे यह गेहूं की बोरी वापस लौटा देना। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे तिजोरी में बंद कर देते हैं। पिताजी जब आएंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। यह सोचकर उसने गेहूं की बोरी को तिजोरी में रखवा दिया ताकि एक भी दाना इधर से उधर ना हो। वहीं दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इस गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई सारी बोरियां गेहूं दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत खोजा, ना ही उपजाऊ जमीन। बस उसने ऐसे ही घास फूस पर डाल दिए सारी गेहूं, और ना ही कभी उसने देखने के लिए कभी भी आया। उसे लगा कि वह अपने आप उग जाएंगे। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, घास फूस साफ करवाए और फिर विविध अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत करता, समय समय पर पानी और जो कुछ भी हो सकता वह करता। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर उसे बोया, फिर और अन्न उपजा। खेत खलिहान लहलहाने लगे। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद आता है। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोली, दिखाई दिया अंदर बहुत बुरी बदबू और सड़न, सब कुछ सड़ चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिसे सबका जीवन चलता है, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम राज्य क्या संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहां उसने गेहूं डलवाया था। जहां जाकर देखा तो जंगल ही था, बड़ी बड़ी घासें, गेहूं का तो नामो निशान नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उससे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया। अब वह अपने अंतिम तीसरे पुत्र के पास जाता है। खेतों पर गया, वह देखता है दूर दूर तक एक अच्छी खुशबू आ रही है। गेहूं की फसल लहलहा रही थी, चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत में कम से कम 50 बोरियां की गेहूं की दिखी, और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी ही थी। राजा का मन यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने हमें भी कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं। और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की जमीन को साफ करिए और उसे घास फूस से हटाइए। मन में जो ईर्ष्या है, गुस्सा है और व्यसनों को हटाइए। अच्छाई के बीज बोइए, फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। धन्यवाद।